सर 66 न्यूटन मीटर। टॉर्क। यस सर। चलो ये देख लेते हैं, फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखो। ये हो गया 10 न्यूटन, इसको तोड़ दो दो पार्ट में। ये आपका हो गया 10 साइन 37, ये हो गया आपका 10 कॉस 37। चलेगा? ठीक है। यस सर। 10 साइन 37 कितना हो गया भाई? 5 गुना 10, 2 3 6, 6 न्यूटन। यस सर। 10 cos 30 कितना हो गया भाई? 5 गुना 10, 3 चौका 12, 5 गुना 10, 2 चौका 8, 8 न्यूटन। यस सर। क्लियर है? चलो यस तो सर। सबके कारण टॉर्क बताओ। टॉर्क अबाउट ओ हो जाएगा, पहले तो 20 कारण बोल दो, तो 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1 1। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। अच्छा, इस 8 न्यूटन के कारण बोलो। 8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो कितनी? 2। सर 2 गुड। एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज? एंटी। एंटी माइनस। और वो 6 न्यूटन के कारण एंटी होगा क्लॉक होगा? सर एंटी। एंटी। तो ये हो जाएगा -6 इंटू कितना डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ 2 और ये 3, टोटल 5। यस सर। ये हुआ यार? नहीं आया? ये हो जाएगा 20 माइनस 16 माइनस 30। तुमने सब ऐड कर दिया। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिखाया नहीं था क्या मैंने? सर सिखाया था। फिर ये हो गया -10 -16 -26 यस सर। -26 न्यूटन मीटर, या आप कह सकते हो 26 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे यही तो। यस सर। ये लगा नहीं आया? आया? आया। यस सर। ठीक है। नीट वाले नहीं है क्या इसमें? मेडिकल वाले हैं? नो सर। नहीं है? ठीक है, आगे चलो। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे किसकी बच्चे? आगे चलते हैं थोड़ा, इस पे टाइम नहीं गुजारते हैं। हम लोग बात कर रहे थे टॉर्क on a dipole placed in uniform electric field. Torque on a dipole, electric dipole placed in uniform electric field, placed in uniform electric field. यही तो पढ़ रहे थे हम लोग। यस सर। किसी डाइपोल पे क्या टॉर्क, जब वो कहाँ रखा हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। देखो, जैसे सपोज करो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसे। यस सर। ऐसे, ठीक है बच्चे? यस सर। और इस डाइपोल का यहाँ चार्ज है +Q और यहाँ चार्ज है -Q। ठीक है बच्चे? यस सर। अब देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन है ये हो यस गया। सर। ठीक है। जो डाइपोल है, उस डाइपोल पे चूंकि आप डाइपोल रख रहे हो, तो डाइपोल पे क्या लगेगा? फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइपोल पे चार्ज होता है, उस चार्ज के कारण इस पे लगेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा इस पे फोर्स। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भागेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। यहाँ माइनस रखना सही नहीं। ठीक है? यस सर। अच्छा भाई, अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा ये बताओ, डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 12 है। ठीक है। मान लो कि डाइपोल, अच्छा ये बताओ, डाइपोल और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है भाई? सर माइनस डाइपोल से मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस की तरफ माइनस। होती है कि नहीं? बोलो। यस सर। यस क्या ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, यस सर। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है ना, ये वाली? यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है? थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। ठीक है यस बच्चे? सर। यस सर। ओके।
अच्छा ये देखो, अब ये डाइपोल मोमेंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और वो किसी एंगल थीटा पे है, कहाँ पे है, किसी एंगल थीटा थीटा पे। एंगल थीटा पे। अच्छा देखो, तो ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स क्यू ई, अच्छा ये फोर्स क्यू ई है कि नहीं है, बोलो फोर्स। यस सर। अच्छा ये भी फोर्स क्यू ई है। यस सर। अब देखो ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है कि नहीं है। है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, यस सर। तो Yes, सही sir. होगा कि गलत होगा? सर सही होगा। सही होगा। तो लिखो नेट सही फोर्स होगा। जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स हो गया क्यूई ए एक उस डायरेक्शन में राइट साइड में और माइनस ऑफ क्यूई एक लेफ्ट साइड में है, तो टोटल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी जीरो। तो इस बात को लिख लो कि अगर कोई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं, किसमें, Yes, sir. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक अगर फील्ड। कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। सर। नेट फोर्स जीरो होता है, ये हमने दिखाया आपको। अच्छा नेट फोर्स जीरो है, लेकिन फिर भी चूंकि ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, ये फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो मैंने सिखाया था आपको कि दो पैरेलल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहे हो तो वो बॉडी को क्या कर देते हैं, इक्वल Straight. पैरेलल फोर्स अगर Equal. किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो वो बॉडी को घुमा देते हैं। क्या कर Yes, देते हैं sir. उसे? घुमा देते हैं। तो क्या ये बॉडी रोटेट कर जाएगी या डाइपोल रोटेट कर जाएगा? यस सर। अगर रोटेट करेगा इसका मतलब टॉर्क लग रहा है, तभी तो रोटेट कर रहा है। कोई भी बॉडी, यस दुनिया सर। में कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, आप इस बात को समझ लेना कि दुनिया में कोई भी बॉडी अगर रोटेट कर रही है, इसका मतलब उस बॉडी पे क्या लग रहा है, टॉर्क टॉर्क लग रहा है। टॉर्क, बिना टॉर्क के बॉडी रोटेट नहीं करेगी। नहीं करेगी। क्लियर है ना? वो जैसे Yes, पंखा sir. रोटेट करता है, तो पंखा रोटेशन के लिए आप बिजली चलाते हो, वहां टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए एक सिस्टम होता है जिससे Yes, टॉर्क sir. प्रोड्यूस हो जाता है। वो हम आगे पढ़ाएंगे आपको कैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये भी आपको पढ़ना है। यस ठीक है सर। ना? तो हाँ, तो आप बस इतना दिमाग में रखो कि कोई भी बॉडी अगर रोटेट होनी है, इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है, टॉर्क। जैसे कोई बॉडी ट्रांसलेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो आप, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसे खींच के ही तो ले जाओगे। यस सर। क्या आप लगाते हो? फोर्स। फोर्स। और ऐसे ही किसी बॉडी को अगर घुमाना है तो क्या लगाओगे आप? टॉर्क। टॉर्क। दोनों चीजें दिमाग में रखना। फोर्स Yes, sir. लगता है जब बॉडी को जब बॉडी को ट्रांसलेट करते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लगाते हो, ले जाते हो तो फोर्स लगाते हो। और अगर उसे घुमाते हो या बॉडी घूमती है तो उस पर क्या लगता है? टॉर्क। ठीक है? अब यही टॉर्क का कैलकुलेशन यहाँ करना है। किसका कैलकुलेशन करना है हम लोगों को? हाउ मच टॉर्क विल प्रोड्यूस ऑन दैट बॉडी, या सॉरी Yes, sir. हाउ मच टॉर्क ऑन दिस डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इस डाइपोल पे कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा या कितना टॉर्क लगेगा। क्लियर है? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर बच्चे ये पॉइंट मान ले कि ये वाला पॉइंट सपोज कर ए है और ये वाला पॉइंट सपोज कर क्या है, बी है। बी। ठीक है बच्चे? यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? टॉर्क। यहाँ कितने फोर्स हैं? दो। तो टॉर्क यस सर। किसी पॉइंट के अबाउट निकाल लो। तो हम सपोज करते हैं, मान लो कि टॉर्क अबाउट ए निकाल रहे हैं। किसके अबाउट निकाल रहे हैं? ए के। ए के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं। तो ए के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर यस सर। डिस्टेंस। यस सर। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। अब देख बच्चे, ये जो ए पे जो फोर्स लग रहा है ए पे फोर्स की नहीं लग रहा है? लग रहा है। जो ए पे फोर्स है, उस फोर्स के कारण टॉर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना होगा बताओ? क्यू ई टू एल साइन थीटा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? पॉइंट 12 ए के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। किसके अबाउट Yes, निकालना sir. है? पॉइंट ए के अबाउट। और ए से ही ये वाला फोर्स पास कर रहा है, क्यूई वाला। यस सर। तो कितना टॉर्क होगा? सर 12 साइन थीटा परपेंडिकुलर। कहाँ है? कहाँ है 12 साइन थीटा? इस वाले के कारण मैं कह रहा हूं, जो फोर्स, जो टॉर्क, जो फोर्स ए पॉइंट पे लग रहा है, यस सर। जो फोर्स ए पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ ए। यस सर। एफ ए की वैल्यू कितनी है? क्यूई। यस सर। इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे टॉर्क बताओ। जीरो। जीरो।
क्यों जीरो? क्योंकि डिस्टेंस जीरो है, यस कोई सर, डिस्टेंस नहीं है। किसी फोर्स के कारण उसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताना है, और जो फोर्स उस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास कर रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है या टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा उस पॉइंट के अबाउट? जीरो होगा। जीरो, इस बात को लिख लेना। जैसे मैं ये कहूं ये रस्सी है या सॉरी ये डंडा है, और ये इसके अबाउट आपको मान लो ये एक फोर्स यहाँ लगा दिया आपने 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स यहाँ लगा दिया आपने 20 न्यूटन का, और मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो 3 मीटर है। मैं आपसे पूछूं कि बच्चे ये बताओ 20 न्यूटन के कारण इस पॉइंट ए के अबाउट कितना टॉर्क होगा? जीरो, जीरो। जीरो। क्यों? क्योंकि ये कोई फोर्स डिस्टेंट है फोर्स ही तो नहीं, है लेकिन क्या नहीं है? डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है ना? तो उसके कारण यस टॉर्क सर, क्या हो जाएगा? यस सर। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा। जीरो। क्लियर है? तो इस यस वाले के सर, कारण टॉर्क हो गया जीरो। यस सर। लेकिन अभी भी एक फोर्स और पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? पड़ा हुआ यस है। सर। एफ बी वाला। तो एफ बी यस के कारण टॉर्क बताओ ए के अबाउट। तो ये हो जाएगा एफ बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब 12 sin इस थीटा। पॉइंट से एक सेकंड देखना, इस पॉइंट से इस फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दो या परपेंडिकुलर डाल दो। देखो ये है कि नहीं है? यस सर, है ना? यस सर। तो कौन सी डिस्टेंस आपको लेनी है? ये वाली, परपेंड ये वाली या ये वाली? सर, ये बी सर पॉइंट लिख दीजिए सर। ये वाली ना? यस सर, ये वाली ना? यस सर। क्यों? यस सर, क्योंकि जी। यही डिस्टेंस तो इस वाले फोर्स पे परपेंडिकुलर होगा। यस सर, नहीं आया यस समझ? सर। सर होगा। क्लियर है? तो क्या यस ये सर, डिस्टेंस Yes, आप sir. निकाल सकते हो? यस सर, अब देखो कैसे निकलेगा ये डिस्टेंस। देखो बच्चे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 12, यस सर, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 12। यही तो ए टू बी है। यस सर, अब यहाँ से हमने क्या डाल दिया इस पे? ये परपेंडिकुलर, Yes, परपेंडिकुलर। sir. ये एंगल कितना है? थीटा थीटा। Yes, sir. है कि नहीं? थीटा बोलो। यस सर, अब ये एंगल थीटा है, तो क्या ये वाली लेंथ आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो। तो ये यस वाली सर, लेंथ कितनी हो जाएगी? 12 12 sin थीटा sin होगी कि थीटा। नहीं? बताओ। यस सर, जितने लोग नहीं निकाल पाए वो Yes, देखिए। sir. 12 sin थीटा होगा कि नहीं होगा? सर होगा। तो ये हो गया 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। Hmm. तो जो 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 टॉर्क ड्यू टू एफ बी होगा वो हो गया एफ बी इंटू 12 sin थीटा। थीटा। अब ये इसे क्लॉकवाइज थीटा। रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज? जो एफ सर बी है क्लॉकवाइज। Clockwise. क्लॉकवाइज, तो clockwise. इसे क्या लोगे आप? क्लॉकवाइज। पॉजिटिव। Yes. यस सर, क्लियर है ना बच्चे? तो ये Yes. हमने ले लिया पॉजिटिव। तो टॉर्क Yes. अबाउट बी सॉरी ए कितना हो गया भाई? एफ Two- बी दैट इज क्यू ई इंटू 2L 2L sin sin थीटा। theta. चलेगा क्या? यस सर, ठीक है बच्चे? Yes, sir. यस तो ये सर, अब समझ में आया क्यों 2L sin थीटा ले रहे थे? कोई बच्चा यस सर, कह रहा था सर 2L sin थीटा, वो ठीक है बुक में लिखा हुआ 2L sin थीटा, लेकिन क्यों है वो देखो। यस सर, क्लियर है ना? क्योंकि आपको 2L sin थीटा, हमें क्या सीखना है? कंसेप्ट सीखना है यहाँ पे। सर पहले Yes, पॉइंट sir. ए के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, किसी के अबाउट निकालो आप, ए के अबाउट निकाल लो, बी के अबाउट निकाल लो, या कोई सेंटर पॉइंट है उसके अबाउट निकाल लो, सबके अबाउट क्या आएगा? 12 sin थीटा। जितना ये आ रहा है उतना ही आएगा। यस सर, मेरी बात समझ रहे हो बच्चे? यस सर, हाँ, Yes, sir. ये खास बात होती है जब किसी बॉडी पे टू इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं। टू Yes, इक्वल और अपोजिट और पैरेलल फोर्स अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो उस बॉडी पे जो मोमेंट या टॉर्क होगा किसी भी पॉइंट के अबाउट हमेशा कितना होगा? जो ये वैल्यू आ रही है ना वही होगा। नहीं तो कहो तो करके दिखाएं हम दो Yes, चार sir. क्वेश्चन। सर करके दिखाइए। दिखाऊंगा अभी आपको, मैं Yes. आप ही से करवाऊंगा कि बताओ ये, पहले ये देख लो, ठीक है? यस सर, मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो मतलब ये जो 12 sin थीटा ये क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। यस सर, Yes, sir. कौन सी डिस्टेंस है ये? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के बीच। ठीक है, अब देखो तो ये हो गया QE इंटू 12 sin थीटा। हो गया कि नहीं बताओ? यस Yes, सर, sir. अब देखो तो टॉर्क ए के अबाउट हो गया QE इंटू 12 sin थीटा। इसे आप Yes, कैसे sir. लिख सकते हो? इसे आप ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू 2L इंटू E sin थीटा। लिख सकते हो कि नहीं? बोलो। यस सर, Q इंटू 2L क्या है?
सर डाइपोल डाइपोल मोमेंटम। मोमेंट यस सर। P, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट। तो ये हो जाएगा P इंटू E साइन थीटा। यस सर। तो किसी पॉइंट के अबाउट, सॉरी, कहीं पे भी अगर कोई डाइपोल रखा है तो डाइपोल का टॉर्क कितना हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो हो जाएगा P E साइन थीटा। क्या हो जाएगा? पीई साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा। जहाँ P क्या है, डाइपोल मोमेंट है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल डाइपोल। मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को लिख लो। यस सर। ठीक है, P क्या है आपका? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट है। E आपका इलेक्ट्रिक 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 फील्ड है। ठीक है, और Yes, sir. थीटा क्या थीटा। है? एंगल बिटवीन एंगल डाइपोल मोमेंट एंड एंगल इलेक्ट्रिक बिटवीन डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एंगल बिटवीन P एंड E, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का क्या है? ये एंगल। एंगल। ठीक है बच्चे? यस अच्छा, सर। अब देखो, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये तो हो गया, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। थीटा Yes, आपको sir. पता है, E P cross पता है, E पता है, टॉर्क निकाल लोगे। यस सर। यस सर इसका वेक्टर फॉर्म देख लो। वेक्टर P फॉर्म cross इसका E. होता है टॉर्क, एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो टॉर्क होगा, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। E P क्रॉस ई। A ये नीट में कई बार पूछा गया है। डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E है, E क्रॉस P नहीं है। यस सर। यस सर E क्रॉस P और P क्रॉस E दोनों सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड में तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। क्लियर है ना? तो आपको Yes, sir. किसको पहले लेना है? P P को, को। फिर डाइपोल मोमेंटम। ठीक है, P Yes, क्रॉस sir. E क्रॉस E। ये कौन सा फॉर्म है? ये वेक्टर वेक्टर। लिख लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसे समझो जैसे टॉर्क वहां पढ़े थे आप वेक्टर में। फोर्स के लिए टॉर्क है R क्रॉस F, होता है कि नहीं होता है? बोलो। यस सर। कि F क्रॉस R होता है? R क्रॉस F होता है। लिख लो इसे, R क्रॉस F। पहले डिस्टेंस आती है, फिर क्या आता है? फोर्स। अब ये समझो, अच्छा इसको अगर थोड़ा सा रिलेट करें यहां से, देखो, अच्छा इसको बच्चे हम इससे रिलेट कर रहे हैं। अगर इसको एक याद करोगे काम हो जाएगा। अगर इसको इससे रिलेट करें तो ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फोर्स है एक तरीके से? यस सर। तो ये फोर्स हो गया, यहाँ भी फोर्स है। यस सर। और ये क्या है? P में आपका क्या लेंथ है डाइपोल की कि नहीं है? सर तो लेंथ हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। तो लेंथ इंटू फोर्स, यहाँ भी क्या है? लेंथ इंटू फोर्स या Force. पोजीशन इंटू फोर्स। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होगी? न्यूटन। न्यूटन मीटर। अच्छा, इसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होगी क्या? बोलो यस यार, सर। होगी नहीं होगी? सर होगी। इसकी भी यूनिट न्यूटन मीटर होगी क्या? नो सर। क्या होगी फिर? क्या होगी बताओ? सर न्यूटन मीटर पक्का? सर तो न्यूटन मीटर। हाँ यार, यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगी। अच्छा, P Yes, sir. देखो, P की यूनिट क्या है भाई? P की यूनिट है कूलम मीटर ना? यस सर। अरे Q इंटू 2L ही तो होता है। यस सर। कूलम मीटर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अच्छा, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो है न्यूटन पर कूलम, होता है कि नहीं होता है? बोलो यार। यस सर। अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? E इज इक्वल टू पढ़ा F था सर। Q पढ़ा था कि नहीं यार? यस सर। तो है ना ये? यस सर। तो कूलम को खा गया, क्या बचा? न्यूटन मीटर। ऐसा थोड़ी ना है कि जो है कि उसमें क्या नाम है, 11th में टॉर्क का यूनिट था न्यूटन मीटर, यहाँ जो है आपका यूनिट चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। जो यूनिट है वो वही रहेगी ना, चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। यस सर।
अरे समझ में आया? यस Yes, सर। sir. ये यूनिट है टॉर्क। ठीक है, क्लियर है? यस ठीक है, सर। चलो यस अब सर। देखो बच्चे, आप में से किसी ने कहा अच्छा थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपके प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक है ना? यस सर। देखो, यस सर। तो ये है टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू हो गया P इंटू ई साइन थीटा। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, हमको समझना है और जो है ना इसको समझना है और ध्यान से समझना है। और इस पे कई सारे एनसीईआरटी अगर खोलोगे तो 2-3 न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, यस ठीक है? सर। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और पेपर में भी पूछा जाता है आपके। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, क्या हो गया? इलेक्ट्रिक Electric फील्ड। field. और ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया P। क्या हो गया ये? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर इधर है तो आप समझ रहे हो कि डाइपोल का माइनस चार्ज किधर होगा, प्लस चार्ज किधर होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. माइनस क्यू आपका इधर है और प्लस क्यू आपका इधर है, चलेगा क्या? यस सर। Yes, sir. अरे माइनस से प्लस ही होता है ना। यस Yes, सर। sir. ये हो गया डाइपोल, चलेगा? यस Yes, सर। sir. क्या ये एंगल थीटा है? यस Yes, सर। sir. अच्छा, थीटा को अगर जीरो कर दे, क्या यस कर सर। दे? जीरो। Zero. जीरो। देखो यहाँ सर इस पे सर फोर्स जीरो हो लगेगा जाएगा फिर इधर की डाइपोल तरफ, मोमेंट। एफ बी, यहाँ बी पॉइंट है मान लो, ये वाला ए यस सर। पॉइंट है, इस पे फोर्स लगा एफ ए। एफ ए की वैल्यू क्या क्यू ई है? हाँ। यस एफ सर। बी की वैल्यू क्या क्यू ई है? हाँ। यस सर। ये है ना क्यू ई दोनों की? यस Yes, सर। ठीक है sir. बच्चे, अगर मान ले सपोज कर मेरे बच्चे कि हमने क्या किया कि थीटा को जीरो कर दिया। कंडीशन लिखना फटाफट। कंडीशन यस नंबर सर। 1, कंडीशन नंबर 1। One. अगर हमने थीटा को जीरो कर दिया बच्चे, तो थीटा जीरो होने का मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या? P और E, P और ई। E. दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? Yes, sir. P एंड E अगर पैरेलल हो जाए, P एंड E और अगर पैरेलल हो जाए पैरेलल हो तो जाए। उस समय टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। Zero. टॉर्क क्या जीरो। हो जाएगा? जीरो। जीरो। तो मतलब कहने का क्या है? अच्छा ये बता, ये जो फोर्स लग रहा है इस पे, ये फोर्स इसको घुमा के इस डाइपोल को घुमा के कैसे हमेशा बनाने की कोशिश करेगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाने की direction. कोशिश करेगा कि ये करेगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। तो यस कहने सर। का मतलब है अगर डाइपोल यहाँ पे है और वो इधर की तरफ चाहता है, तो क्या वो स्टेबिलिटी की तरफ चाहता है अपने? यस सर। Yes, नहीं sir. आया समझ में? सर आया। क्लियर है ना? तो Yes, sir. यहाँ जो होगा, यहाँ इस पोजीशन में अगर P E दोनों के पैरेलल है, तो इस पोजीशन में जो टॉर्क होता है वो जीरो हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं भाई? स्टेबल equilibrium. इक्विलिब्रियम। तो कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं समझाऊंगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप ऐसे समझो जैसे कि क्या है कि कढ़ैया घर में होती है, कढ़ैया आपके Yes, sir. पैन ऐसे गोल ऐसे है ना, कर्व सी होती है, कर्व सी। यस Yes, सर। sir. sir. फ्राई पैन नहीं, कढ़ाई. गोल कढ़ैया, कढ़ाई कढ़ाई। है। हाँ, यस सर। Yes, sir. उसमें बॉल डालोगे एक किनारे से, Yes, sir. एक किनारे से बॉल छोड़ो, तो क्या वो बीच में तुरंत जाके रुक जाती है, या कुछ इधर उधर ऐसे 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 करके फिर बीच में आके रुकती है? ये सर पहले थोड़ा इधर उधर हो होके। जाती है, पहले ऐसे ऐसे करेगी फिर बीच में जाके रुक जाएगी। तो बीच में रुक गई, इसका मतलब वो कौन सी, अब वहां से फिर हिलेगी नहीं, वो Yes, हिल sir. जाएगी नहीं लेगी। नहीं नहीं। वो कौन सी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल। कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो? स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, स्टेबल। मतलब अब ये अपने से या खुद से हिलेगी नहीं। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर थीटा 90, दूसरा केस लिख लो, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तब टॉर्क कितना हो जाएगा? सर पीई। पीई। ये टॉर्क मैक्सिमम होता है। Yes, sir. क्या Yes, होता है sir. ये? मैक्सिमम। Maximum. टॉर्क मैक्सिमम हो गया। थीटा 90 डिग्री पे, मतलब P और E अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे हो जाए, यस Yes, सर। तो sir. उस समय टॉर्क क्या हो जाता है? मैक्सिमम। Maximum. टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होगी, ये सबसे ज्यादा क्या होगी? अनस्टेबल की कंडीशन। यस सर। अब ऐसा समझो कि आपने बॉल छोड़ दिया कढ़ैया के एक किनारे पे, यस सर। जैसे ही छोड़ोगे वो किधर की तरफ भागेगी? बाहर। नीचे की तरफ। यस सर। नहीं आया समझ में? यस सर।
चलाया। देखो इस डाइपोल को आप घुमा के ऐसे कर दो, कर दिया, यस सर। यस सर। ये पॉइंट हो गया बी, ये पॉइंट हो गया ए। भाई इसको ध्यान से समझना, मैं बहुत सारी चीजें समझाऊंगा इसमें। इसको इसको ये कैसे रहना चाहेगा डाइपोल, मुझे बताना तो। क्या पी और ई एक ही डायरेक्शन में रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा? चाहेगा सर। यस क्लियर सर। है? अच्छा, जब Yes, ये sir. दोनों एक ही डायरेक्शन में रहना चाहेंगे मेरे बच्चों, तो अब अगर इसे आपको किसी एंगल थीटा पे ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसे घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? यस सर। यस सर। घुमाना पड़ेगा ना। यस अब सर। घुमाते घुमाते आप कहाँ ले गए इसे? 90 डिग्री पे ले गए मान लो। यस सर। कितने डिग्री पे? 90 अब 90 डिग्री पे जैसे ही छोड़ोगे ये किधर की तरफ भागेगा? अपने स्टेबल सर। फिर से अपने स्टेबल की तरफ भागेगा, ऐसे भाग जाएगा कि नहीं यार? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आया। चलाया। क्लियर है ना? यस सर। Yes, क्लॉकवाइज सबसे होगा ज्यादा इसका। अनस्टेबिलिटी कहाँ है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। इसीलिए टॉर्क यहाँ क्या होता है? यहाँ अनस्टेबल होता है। मैक्सिमम। मैक्सिमम। टॉर्क क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो टॉर्क हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम टॉर्क हो गया। कोई पूछे तो आप क्या कहोगे? पी। क्या कहोगे? Yes, पी। थीटा इज PE. इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये वाली जो कंडीशन होगी, ये कौन सी कंडीशन है? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। अनस्टेबल। अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ये। आप रखे तो हो, लेकिन लेकिन अनस्टेबल वो है। जैसे ही छोड़ोगे उसे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। तुरंत ये ना डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में आना चाहेंगे। तो यस ये सर। कौन सी कंडीशन है? अनस्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस सर। यस सर। तीसरी कंडीशन, अगर थीटा को क्या कर दो? 180 डिग्री। यस सर। थीटा को 180। 180 डिग्री 180 मतलब आपने प्लस क्यू को इधर कर दिया और और माइनस माइनस क्यू को आपने इधर कर दिया। यस सर। यस सर। चलेगा क्या? यस यस सर। सर। अब प्लस क्यू को इधर कर दिया, माइनस क्यू को इधर, मतलब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई और इलेक्ट्रिक sir. फील्ड की Yes, sir. डायरेक्शन इधर की तरफ है ही है। तो यस डाइपोल सर। मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल? एंटी पैरेलल। एंटी पी पैरेलल। एंड ई एंटी पैरेलल है, लिख लो। पी एंड ई एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अगर पी और ई एंटी पैरेलल है तो उस समय टॉर्क क्या होगा? जीरो। 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 क्या ये स्टेबल होगा क्या अनस्टेबल? स्टेबल हो। ये भी अनस्टेबल है। अनस्टेबल सर जी। क्योंकि सर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की सर अपोजिट डायरेक्शन में। अब सुनो क्या क्यों है। अब समझो कि जैसे आपने कढ़ैया को उल्टा कर दिया। यस सर। उल्टा करके उसके ना जो पेंदी सब ना ऊपर की तरफ होगा कि नहीं बोलो? यस सर। भाई कढ़ैया वैसे हो गई, दिख रहा है आपको? यस यस सर। सर। यहाँ आपने बॉल रख दिया। यस सर। बॉल को थोड़ा सा ऐसे ना हल्का सा टच कर दो, यस सर। बड़ा तेजी से नीचे भागेगा। जी सर। नहीं, ये कौन सी कंडीशन हो गई उसकी? ये 180 है तो, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं नहीं है। है। ऐसा समझो जैसे सरकार चल तो रही है लेकिन स्टेबल नहीं है। कभी भी एक विधायक अगर इधर से उधर भाग गया, सरकार गिर गई। यस यस सर। सर। ले यस सर। हैं? तो कौन सी Yes, sir. कंडीशन हो गई वो? अनस्टेबल। 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 अनस्टेबल सिर्फ 0 डिग्री पे, मतलब जब उसकी डायरेक्शन हो तब। हाँ, 0 डिग्री पे स्टेबल। यस सर। पूर्ण बहुमत की सरकार। ठीक, आगे चले। यस सर। तो ये हो गई टॉर्क के बारे में बात। किसके बारे में? टॉर्क। टॉर्क के बारे में। ठीक है बच्चे, इस पे Yes, न्यूमेरिकल sir. एकांक होगा। पी दिया रहता है, ई दिया रहता है, थीटा दिया रहता है, टॉर्क पूछ लेता है। दूसरा Yes, हो sir. सकता है पी दिया हो या चार्ज दिया हो, लेंथ दिया हो डाइपोल की, और आपसे पूछ ले कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक Yes, है, sir. टॉर्क Yes, भी sir. दे सकता है। पहला 2-3 क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकते हैं इसमें से? देखो, कोई 3 देके चौथा पूछ सकते हैं। यस सर। Yes, थीटा sir. हो सकता है सर। कोई 3 देके भाई क्या क्या वेरी करा सकते हैं? थीटा वेरी करा सकते हैं, यस सर। पी और टाउ। टॉर्क। ठीक है, तो अब Yes, इसमें sir. से अगर ये टाउ दे दिया, टॉर्क, पी दे दिया, ई दे दिया, तो क्या पूछ लेगा आपसे? एंगल। थीटा। अगर पी दे दिया, थीटा दे दिया, ई दे दिया, तो क्या पूछ लेगा आपसे? टाउ।
टॉर्क Tau. टी दे दिया, थीटा दे दिया, टाउ दे दिया, तो क्या पूछ लेगा आपसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बस इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है। जैसा अब आ जाओ जो हम बात कर रहे थे, जैसे सपोज करो हमने दो इक्वल पैरेलल फोर्स की बात करी थी। ऐसे देखो, मान लो ये फोर्स हो गया एक 10 न्यूटन का ही था, Yes, ध्यान से sir. समझना बच्चों, और ये हो गया एक 10 न्यूटन का फोर्स। दोनों कितने एंगल पे हैं? 37 डिग्री पे। कितने एंगल पे? 37। 37. अब मुझे बच्चों ये बताओ, पॉइंट ए है, पॉइंट बी, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच मान लो कितनी है? नहीं, ऐसे एंगल पे मत दो, एंगल थोड़ा तो आपको गड़बड़ करेगा। मैं सीधा सीधा पढ़ाता हूँ आपको। मान लो ये 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है यस सर। और ये 10 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लो कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। मैं आपसे Yes. कहूं कि पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कितना होगा? 0. पॉइंट ए के अबाउट इस पूरी बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है? 2 फोर्स लग रहे हैं ना, 10 और 10 न्यूटन के। यस सर। मैंने आपसे पूछा पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क बताओ, तो उन दोनों के कारण टॉर्क निकालोगे ना। यस सर। इस वाले के कारण कितना होगा? 0. 0। तो क्यों? क्योंकि ये क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से distance पास तो हो रहा है है जिस नहीं। पॉइंट के अबाउट Yes, आपको sir. टॉर्क निकालना है। इस वाले के कारण बोलो 10 into 2 10 into 2 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज Clockwise, बच्चे, sir. पॉजिटिव Clockwise, sir, क्लॉकवाइज। clockwise. ऐसे ना Yes. समझ में आए तो घुमा लिया करो ऐसे। ये Yes, पॉइंट sir. ऑफ, ये कौन सा पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ? ए। यस सर। ए के अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, तो पॉइंट ऑफ रोटेशन कौन? ए। ए। ठीक है, ए के अबाउट Yes, आप sir. घुमा रहे हो 10 न्यूटन से, तो ये घूम जाएगा ऐसे। यस सर। 10 into 2 टॉर्क अबाउट ए कितना हो गया? 20 न्यूटन मीटर। 20 न्यूटन मीटर। अच्छा, बी के अबाउट निकाल दो। सर उतना ही होगा बोलो बोलो, जल्दी बोलो, आप बोलो। सर। Sir, 20 minus न्यूटन 20 मीटर। meter. माइनस है सर 20 न्यूटन Minus. मीटर। -20 नहीं सर, सर, प्लस नहीं। का ही होगा। +20। देखो Clockwise. इधर, यस सर। इस 10 के कारण इसके Clockwise अबाउट होगा। निकालोगे बी पे। यस सर। 10 into 2 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। सर, क्लॉकवाइज। Clockwise. और इस बी वाले पे जो फोर्स लग रहा है उसके कारण? 0। 0. ठीक है, तो कितना Yes, हो sir. गया? 20 न्यूटन मीटर। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Clockwise. ठीक है। Clockwise. यस Yes, सर। तो मान लो कोई बीच में पॉइंट ले लिया सी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है यस सर। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस 1 मीटर है। आप Yes, बताओ sir. सी के अबाउट मोमेंट कितना होगा या टॉर्क कितना होगा? सर 20 न्यूटन मीटर ही होगा। ऐसे भैया देखो, तो देख के देखो, करके देखो। इस 10 के कारण इसके अबाउट बोलो कितना होगा? 10 into परपेंडिकुलर डिस्टेंस यस सर। कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो। 1. 1। 1 meter. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, अपनी कॉपी पे करते रहो। अच्छा, इस वाले के 30 कारण बोलो न्यूटन मीटर आएगा सर। सी पे। सर 30 न्यूटन मीटर 10 आएगा into टोटल। 1 होगा कि नहीं बोलो? Yes, sir. अरे इस वाले के कारण भैया, यस इस सर। वाले के कारण इस पॉइंट के अबाउट Yes, sir. कितना होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Distance. यस सर। फोर्स कितना है? 10। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 1। 1। 1 meter. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। दोनों Clockwise. पॉजिटिव और Clockwise. नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव, जोड़ दो। कितना Positive. आया? यस सर। 20 Newton. अरे नहीं आया। Sir, सर आया। 20 न्यूटन मीटर। कोई तीसरा कहीं पे भी पॉइंट ले लो, हर जगह कितना आएगा? 20 न्यूटन 20 मीटर। तो ये meter. खास बात है। यस Yes, सर। sir. किसी भी बॉडी पे 2 इक्वल पैरेलल अपोजिट फोर्स अगर लग रहे हैं, इस बात को लिख लो, किसी भी बॉडी पे 2 इक्वल पैरेलल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे उस किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा। सर, एक और बार रिपीट करना। लिख लो कि किसी बॉडी पे 2 इक्वल अपोजिट और पैरेलल इक्वल हो
अपोजिट हो पैरेलल पैरेलल, two equal opposite and parallel forces acting on a body, अगर किसी बॉडी पे लग रहे हैं तो उनके कारण टॉर्क हमेशा किसी भी पॉइंट के अबाउट बराबर होता है। यस सर। ठीक है, यस सर। ये मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, यस सर। चलें आगे। यस सर। चल, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे कि जब आपने बच्चे कि ये जो इलेक्ट्रिक जो ये वो है, क्या कहते हैं उसको, टॉर्क। टॉर्क है, सॉरी ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल sir. आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा कि नहीं रखा? Yes, sir. और कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा? Uniform. यूनिफॉर्म। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड में? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा आपने इस डाइपोल को किसी एंगल थीटा पे, तो आपने देखा कि इस पे जो टॉर्क होगा वो होगा पी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा? होगा। Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो यही डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, किसमें रखा हो? नॉन Non-uniform. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो, तो लिख लो डाइपोल प्लेस्ड इन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल, लिखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए डाइपोल या फोर्स ऑन ए डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए डाइपोल when it placed in non-uniform electric field. फोर्स किस पे? डाइपोल पे। फोर्स Dipole पे ऑन ए डाइपोल, non-uniform electric field में डाइपोल when it placed, जब ये किसमें रखा जाए? non-uniform नॉन electric यूनिफॉर्म field. इलेक्ट्रिक फील्ड में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन ए डाइपोल व्हेन इट प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field. जब इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, अभी हमने किस में रखा था? यूनिफॉर्म में। अब नॉन यूनिफॉर्म में रख रहे हैं बच्चे, देख, तो जब नॉन यूनिफॉर्म में आप रख रहे हो तो अच्छा ये बताओ हमने फोर्स क्यों कहा यहाँ पे? फोर्स हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगी, कांस्टेंट रहेगी? सर वेरी करेगी। अब अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर वेरी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे, तो मुझे ये बताना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रही है, इसका मतलब उस पे फोर्स भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। सर कैसे वेरी कर रही है? यस सर। जैसे मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज ये सब आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में एनसीईआरटी खोलोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का। मान ले सपोज कर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10x स्क्वायर है। यस सर। है 10x स्क्वायर। 10x स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। ठीक है, Yes, sir. अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इन द डायरेक्शन ऑफ आई, इन द डायरेक्शन ऑफ आई। ठीक है मेरे Yes, बच्चों, sir. क्या तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड x पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? यस सर। अब x की वैल्यू आपने 0 रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई? 0। अब x की वैल्यू अगर आपने 1 रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1 10x 10 है। 10 नॉट x। 10 G. अच्छा x की वैल्यू अगर आपने 2 रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया भाई? 40। हो गया कि नहीं बच्चे बताओ? यस Yes, सर। sir. अब मुझे ये बताना, 0 पे रखा था मतलब ओरिजिन पे रखा था आपने, ओरिजिन Yes, पे sir. था तो इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. 0 थी। यस 1 सर। मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 हो गई, 10। 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 20 हो गई, 3 Yes, मीटर पे sir. इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगी, 4 Yes, मीटर पे sir. कुछ और होगी। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है Yes, सर। sir. तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं आया समझ में? यस Sir, सर। भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया x। यस सर। तो x के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है कि कांस्टेंट है? वेरी कर रही है। और ये Vary कर इलेक्ट्रिक रही है। फील्ड x स्क्वायर का फंक्शन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। यस सर। Yes, sir. हमने बना दिया। यस सर। तो ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी कि नहीं बताओ?
सही सर। अब कोई आपसे पूछे कि 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आप कहोगे 10, 2 पे क्या होगी, आप कहोगे 40। 40 क्लियर है? यस सर यहाँ पे कहीं पे भी। तो ऐसी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखेंगे तो वेरिएबल होगी कि कांस्टेंट? वेरिएबल वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग डाइपोल को कहाँ रख रहे हैं, वेरिएबल इलेक्ट्रिक दादी फील्ड को में भेज कि देना जरा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में? वो सोनू लोग बुला रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस व्हाट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी वेरी। वेरी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है बच्चे, ये देख लिया आप लोगों ने। यस सर। यस सर अब जब मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरी कर रही है तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कराना है, नॉन यूनिफॉर्म रखना है, तो हमने क्या किया, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, मान लो सपोज करो ऐसी दे दी, यस यस सर। सर ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड Yes, हमने sir. दे दी, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर ठीक। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल रख दिया, छोटा सा, मान लो एक छोटा सा डाइपोल हमने रख दिया जिसकी लेंथ कितनी है, यहाँ इसका चार्ज कितना है, ये चार्ज हो गया आपका -q और ये वाला चार्ज हो गया +q, प्लस क्यू। और ये हमारा डाइपोल हो गया। ठीक, इसकी लेंथ मान लो कितनी हो गई, डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स। बहुत छोटी सी लेंथ है। ठीक है, यस अब सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है ना, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। यस सर। तो अब मुझे बताओ, इस वाले चार्ज पे फोर्स जो होगा और इस वाले चार्ज पे जो फोर्स होगा वो दोनों सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। नहीं Yes, sir. आया? सर आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक अरे फील्ड बच्चे जैसे जैसे ये बता, यस सर। या इस वाले चार्ज पे जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन तो ये हो गई, यस सर। सर एफ, मान लो ये चार्ज ए है, सपोज करो पॉइंट ए है, ये वाला मान लो पॉइंट ए है आपका, ये पॉइंट ए है और ये वाला बी है। यस सर। ए पे जो फोर्स होगा वो एफ ए हो गया, यस सर। और बी पे जो फोर्स हो गया वो एफ बी हो गया। यस सर। ठीक है ना बच्चे? यस यस सर। सर। क्या एफ ए और एफ बी दोनों यहाँ बराबर हैं? नहीं है। नहीं क्यों है। नहीं है? क्योंकि देखो मैं बता रहा हूं आपको, एफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू ई, यस सर। यस सर क्यू इंटू ई ए कह लो, ई ए क्यों कह रहे हैं हम? सर क्योंकि पॉइंट ए के ए पे कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस पॉइंट सर। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी के तो बराबर होगा। यस सर। भाई ये वाला चार्ज जितना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो महसूस करेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा एफ बी कितना होगा बच्चे? क्यू ई बी होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा सर। क्या ई ए और ई बी दोनों बराबर हैं? नहीं है। नहीं है। तो जो इस पे नेट फोर्स लगेगा, क्या वो नेट फोर्स, अगर मान लो ए वाला बड़ा है तो क्या क्यू इंटू ई ए माइनस ई बी होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा सर। यस सर अरे नहीं आया। यस सर। अब देखो यहाँ पे, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ एक नेट फोर्स लग गया, और जब बॉडी पे नेट फोर्स लग जाता है ना तो वो बॉडी ट्रांसलेट करने लगती है। यस सर। यस सर क्या करने लगती है? ट्रांसलेट करने लगती है। ट्रांसलेट करने। तो ये घूमेगी नहीं, यस यस सर। सर यहाँ इक्वल अपोजिट फोर्स नहीं है कि नेट फोर्स Yes. जीरो हो जाए। मैंने ही पहले ही टॉपिक में, आज के पहले ही टॉपिक में लिखवाया कि नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल शुड बी जीरो व्हेन इट प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यस यस सर। सर एफ नेट इज इक्वल टू, आपने जीरो लिखा है, वहां पे लिखा है कि नहीं बोलो? लिखा है Yes, सर। और यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो यहाँ पूछा जाता है कि कितना नेट फोर्स इस पे लगेगा, Q into EA minus EB. ए माइनस टू ई ई ए माइनस ई बी। ई बी। तो आप इसे कह सकते हो एफ नेट, अगर बहुत छोटे से लेंथ dx में देखें, अगर मान लो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है, ये है इसका डाइपोल मोमेंट है ना, इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं बोलो? होगा Yes, सर। sir. होगा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। यस तो सर। हम यहाँ Q को चेंज कर सकते हैं, क्या सॉरी एफ नेट को चेंज कर सकते हैं। तो एफ नेट क्या हो जाएगा? एफ नेट हो जाएगा आपका Q इंटू डेल्टा ई, होगा कि नहीं होगा? यस सर। Yes, अरे sir. ई ए माइनस ई बी को हम क्या लिख लें? Delta डेल्टा E. ई डेल्टा ई लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? लिख Yes, sir. सकते हैं। लिख सकते हैं ना बच्चे? तो ये हो Yes, जाएगा sir. आपका एफ नेट इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा ई, होगा कि नहीं बोलो?
होगा Yes, सर। sir. अच्छा Q को हम लोग लिख सकते हैं, मान लो डाइपोल की लेंथ कितनी है, डेल्टा एक्स है, यस सर। और इसका डाइपोल मोमेंट अगर P है, तो देखो P को हम क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो Yes, Yes, sir. sir. है, यस सर। Yes, Q इंटू। sir. डेल्टा Delta. एक्स। अब देख, तो क्या Q को यहाँ से निकाल के हम P अपॉन डेल्टा एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख Yes, sir. सकते हैं। बोल बच्चे, यस Yes, सर। sir. लिख सकते हैं ना। अब यस देख सर। बच्चे, ये हो जाएगा एफ नेट हमारा, वो आपका आएगा Q की जगह हम P अपॉन डेल्टा एक्स लिख दें, चलेगा, यस Yes, सर। है, P जी. अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई, क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा सर। Yes, sir. क्लियर है, ये आप Yes, उतारते sir. रहो, या Yes, sir. स्क्रीनशॉट लोगे, Yes, sir. ने उतार रहे हैं सर। उतारना है इसको, लिखना खुद से, हाँ Yes, सर, खुद ये आपकी बुक में नहीं है, लिखना है इसको, यस सर। ठीक है। चुप रहो। क्लेम कार्ड वाला लिखो फटाफट, सर लिख लिया. जल्दी जल्दी करो, खत्म करना है यार, बहुत सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, जल्दी सर हो गया। हो गया। एफ नेट इज इक्वल टू पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई, होगा कि नहीं होगा, बोलो। Yes, यस sir. सर। ये एफ नेट को आप लिख सकते हो, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चे, यहाँ पे एफ नेट हो जाएगा ई इंटू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, होगा कि नहीं होगा, यस सर। बोलो। जी यस सर. सर। अगर अगर लिख लेना, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू, जीरो। अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो जाए, टेंस टू जीरो हो जाए, मतलब इसकी लेंथ बहुत छोटी हो जाए, टेंस टू Yes, जीरो हो sir. जाए, तो जो नेट फोर्स उस पे लगेगा वो नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, बोलो, एफ नेट इज इक्वल टू पी अपॉन डी एक्स, यस सर। क्या लिख देते हैं इसे, डी ई अपॉन डी एक्स। अगर नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो टेंस टू सॉरी जीरो। डेल्टा एक्स अगर नहीं, जीरो हो जाए, डेल्टा एक्स Yes, sir. डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, नॉट जीरो, डेल्टा एक्स Yes, sir. टेंस टू जीरो, यस Yes, सर। sir. अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो जाए, तो एफ नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, पी इंटू डी ई अपॉन, डी एक्स। तो अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, Variable Variable electric field. वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं दिया हुआ है मेरे बच्चों, तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो नेट फोर्स, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है और आपसे पूछे sir. कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करोगे, Yes, sir. तुरंत उसका डाइपोल मोमेंट देखो कितना है, इंटू डीपी अपॉन सॉरी डीई अपॉन डीएक्स, DX. उसको तुरंत क्या कर दो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यस सर। किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तुरंत क्या मिल जाएगा उस पे आपको, नेट फोर्स क्या मिल जाएगा। नेट फोर्स। अच्छा नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर है, हमने एफ ए को बड़ा माना था कि एफ बी को, एफ ए को बड़ा माना था। एफ ए को माना था ना, यस Yes, सर। sir. माना था कि नहीं बच्चे, माना Yes, था। sir. अगर हमने एफ ए को बड़ा माना था, एफ बी को छोटा माना था, तो नेट फोर्स हमारा ये हो गया। अगर एफ बी Yes, बड़ा sir. हो जाए, एफ ए छोटा हो जाए, मतलब अगर हम माने कि फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं, नेट फोर्स की डायरेक्शन ये नहीं है, यस सर। नहीं हम मान रहे हैं नेट फोर्स की डायरेक्शन, हम नहीं मान रहे कि नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है, अगर हम माने कि नेट फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये है, तो क्या Yes, ये sir. नेट फोर्स एफ नेट जो आपने अभी निकाला है, जस्ट उसका माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, हो जाएगा सर। क्लियर है ना, यस सर। उल्टा हो जाएगा, तो लिख लेना कि डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स along the direction of electric field is minus of P dE by dx. Direction of net force is along the direction of electric field. Direction Sir, of net force along जब the वो direction of इलेक्ट्रिक electric field is minus of P dE by dx. सर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तब के लिए है बच्चे, सर ये वाला फॉर्मूला किसके लिए होगा, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे होगा। ना मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रखो P dE by dx. Yes, sir. क्या रखोगे, P dE by
dx dx dx। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करना है डाइपोल किसके रेस्पेक्ट में, जिसकी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर x की डायरेक्शन में है तो x के साथ, या जिसके साथ भी वो क्या है वे, जिस डायरेक्शन के साथ या जिसके साथ वो वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है तो x में, y के साथ वेरी कर रहा है तो y में। y में क्लियर है ना? yes sir तो उसको डिफरेंशिएट करो, नेट फोर्स निकाल लो। पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव आने का Yes, मतलब sir. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स नहीं नहीं है, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स। समझ में आया? यस yes sir आप समझ में आया? yes sir क्लियर है? Yes, कोई sir. दिक्कत? no sir क्लियर? ये तो लिख सर ये डन तो सर हो गया ये। जी yes सर sir yes अब यहाँ देखो दोनों पे नेट फोर्स जीरो, नहीं है नहीं सॉरी डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो नहीं। नहीं है ठीक है, आगे चले। yes sir समझ में आई कहानी? yes sir अब अगला लिखो, वर्क डन। वर्क डन वर्क डन, वर्क डन on an electric dipole when it placed in uniform electric field. Work done on an electric dipole when it placed in uniform electric field. अच्छा ये बताओ, क्या आप लोग वर्क डन निकालते हो जब किसी बॉडी को आप ट्रांसलेट कराते हो? yes जैसे sir मैं आपसे पूछूं, ये एक बॉडी है, आपने बहुत किया होगा वर्क एनर्जी में, वर्क पावर एंड एनर्जी में। देखो जैसे कोई बॉडी है, मान ले बेटे इसका मास है 10 kg और आप इस पे फोर्स लगा रहे हो। सपोज करो आपने इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का या 20 न्यूटन का, ठीक है? yes sir और इस 20 न्यूटन का फोर्स लगा के आप इस बॉडी को ट्रांसलेट कर रहे हो। मान लो कि आप यहां से 2 मीटर आपने ट्रांसलेट कर दिया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा लिया इसको? 2 मीटर 2 मीटर। तो 2 मीटर ट्रेवल कराने के बाद कोई आपसे पूछे कि आप इस बॉडी पे कितना वर्क किए, करते हो कि नहीं वर्क? बोलो yes sir करोगे। क्यों? क्योंकि आपको इसे ट्रांसलेट कराना है, आप इस पे फोर्स लगाए और इसे इधर की तरफ मूव करा रहे हो। तो वर्क डन होता क्या भाई? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग 9th में पढ़े थे ना, सॉरी 6th में पढ़े थे कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। yes यस sir सर वर्क क्या होता है भाई? कार्य ही तो है। yes sir Yes, sir. और ये फोर्स क्या है? बल। yes sir और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? विस्थापन विस्थापन बॉडी का विस्थापन, जिसको कहते हैं विस्थापन। yes यस sir सर विस्थापन बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं की क्रिया को। कार्य कार्य। कहते हैं तो क्या आप यहाँ इस बॉडी को 20 न्यूटन का फोर्स लगा के उस 2 मीटर बॉडी को 2 मीटर आपने विस्थापित किया कि नहीं किया? यस सर किस डायरेक्शन में विस्थापित किया? Force जिस की डायरेक्शन दिशा में में। फोर्स लग रहा था। yes यस sir सर तो डिफिनीशन है बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में। यस सर तो बल बल्कि की दिशा में ही जो डिस्प्लेसमेंट है या विस्थापन है वही कार्य में आता है, अदरवाइज कार्य में। नहीं आता इसीलिए कहते हैं कि आप ना इस पे सर पे आप बोझा रख के चलो, आप कार्य कर रहे हो? नहीं नहीं कर रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका इधर है, आगे की तरफ चलने की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो बोझा है ना, ये बोझा किसके ऊपर रखा हुआ है? आपके सर के ऊपर रखा हुआ है। तो दोनों sir. बोझे का वेट आपके सर पे ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट आपका ऐसे है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 90 डिग्री है। ये हो गया वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू
डिस्प्लेसमेंट। या इसको आप लोग लिखते हो एफ डी कॉस थीटा, लिखते हो कि नहीं बोलो? यस सर, लिखते हो ना? थीटा इज Yes. व्हाट? एंगल बिटवीन फोर्स Sir. एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट Yes, के sir. बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 Yes, डिग्री। है 0 ना? यस सर, जी। तो मैं आपसे पूछूं क्या आपने वर्क किया? हाँ, कितना किया? ये आप लिखोगे 20 into 2, दैट इज व्हाट? 40 न्यूटन मीटर आपने वर्क मीटर। कर दिया, जिसको आप जूल कहते हो। यस सर, जूल। क्या कहते हो इसे? जूल। SI जूल। यूनिट इसकी क्या होती है? जूल होती है ना। तो 40 जूल आपने वर्क जूल। कर दिया। किया कि नहीं किया? बोलो। यस सर। यस सर, क्लियर है? यस सर। ऐसे sir. ही Yes, अब sir. आप ध्यान ध्यान से समझना, मैं इसे समझा के आपको क्या समझाना चाह रहा था मैं वो बता रहा हूँ। यस अब आप समझना कि जब आप ये हटाऊं मैं इसको, ये समझ में आ गया आपको? यस सर। सर, यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका ट्रांसलेटरी फोर्स है, और ये Yes, जो sir. डिस्प्लेसमेंट है वो आपका ट्रांसलेशनल है। यस सर। रोटेशनल नहीं है, नहीं, आप इसे नहीं है। ट्रांसलेट कर रहे हो। ठीक है Yes, sir. बच्चे? यस सर। यस सर, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो, कहानी यहीं से शुरू होती है कि मान ले बच्चे, एक डाइपोल है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक Yes, sir. डाइपोल हमने रख दिया। सपोज कर हमने ये डाइपोल रख दिया, ये डाइपोल हमने रख दिया। मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। ठीक है? इस पे जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ होगा, यस सर, यस सर। क्यू ही। इसे मान लो एफ बी मान लिया हमने, और इस पे जो फोर्स लगेगा क्यू ई, वो हो गया आपका एफ टी। ये ए पॉइंट है और ये, ध्यान से समझना। पहले ये ऐसे था, रहा होगा कि नहीं? बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो? अब आप कर रहे हो इसे, पहले ये ऐसे रहा होगा, ध्यान से समझना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू। प्लस क्यू। ये डाइपोल, ये Yes, डाइपोल मोमेंट। पहले ये ऐसे रहा होगा। यस सर, यस सर। क्या इस पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। लग इधर रहा की है। तरफ कितना लग रहा है भाई? क्यू ई। QE, और इधर की तरफ कितना लग रहा है? क्यू। QE, तो इस पे फोर्स लग रहा है कि Minus. नहीं लग रहा है? लग रहा है। लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा डिस्प्लेस? ये क्योंकि इस पे एक फोर्स क्यू इधर की तरफ, दो ये क्यू इधर की तरफ, दोनों एक दूसरे को खींचे हुए, नेट फोर्स 0 हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो। नहीं होगा। यस सर, यस सर। समझ में आई कहानी? यस सर। अब क्या करो, अगर आपको ध्यान से समझना, अगर आपको ऐसी पोजीशन में लाना है तो कुछ थीटा वेरी कराना तो पड़ेगा। आपको यहाँ थीटा वेरी है, ध्यान से समझ, ध्यान से समझ। अगर आपको ऐसी पोजीशन में लाना है तो इसका मतलब आपको इस डाइपोल को घुमाना पड़ेगा कि नहीं घुमाना पड़ेगा? यस सर। कैसे घुमाओगे भैया? पहले तो ऐसे था ना, पहले तो ऐसे था ना। यस सर, आपको ऐसे ले जाना है, इसका मतलब क्या आपने ऐसे इसे घुमाया? यस सर, क्या घुमाने में आपको कार्य करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? पड़ा। अरे नहीं आया। सर आया। पक्का? यस सर, या इसे देख, ये डंडा ऐसे है, ऐसे है, दिख रहा है? यस सर, हमने इसको ऐसे करना है, तो क्या हमको इसे ऐसे करने के लिए इसे घुमाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो हमने घुमाया, क्या हमने उसे डिस्प्लेस किया? यस सर, हाँ, कैसा डिस्प्लेस किया हमने उसे? एंगल में डिस्प्लेस किया। यस सर, एंगल डिस्प्ले। कैसे डिस्प्ले? बहुत बहुत ध्यान से समझना इन सब चीजों को, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको। तो इसे कैसा आपने डिस्प्लेस किया? एंगल में डिस्प्लेस किया कि नहीं किया? यस सर। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है? है। तो कोणीय एंगुलर, आप विस्थापन। किसी चीज को एंगल में घुमाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है या टॉर्क? टॉर्क। टॉर्क सर। टॉर्क ना। यस यस सर। आपने यहाँ इसे अगर ऐसे घुमाया होगा, इसका मतलब आपने इस पे टॉर्क लगाया, तभी तो ये घुमा। यस सर, तो फोर्स, अगर हम लीनियर की बात करें तो लीनियर में एफ, जो लीनियर मोशन में बात करें तो जो एफ है ना, वहां पे डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगुलर में वही टॉर्क का काम करता है। यस सर, तो अगर मैं यहाँ पूछूं कि क्या आपने वर्क किया? हाँ। कितना Yes, sir. किया?
तो आप लिखोगे कि W इज इक्वल टू टाउ इंटू थीटा। यस सर। नहीं आया समझ में? सर आया। टाउ क्या हो गया? कोणीय ये टॉर्क हो विस्थापन। गया। यस क्या हो गया एंगुलर ये? मोमेंट है। टॉर्क। और ये टॉर्क। टॉर्क आपका एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी ये टॉर्क आपका क्या है? ये टॉर्क आपका मोमेंटम ही तो है, सॉरी यस सर। मोमेंट ही तो है, मोमेंट। यस टॉर्क आपका क्या है? मोमेंट। Yes, तो आपने इसको yes, मोमेंट sir. दिया कि नहीं दिया? दिया। तो दिया। टॉर्क लगाया कि नहीं? हाँ लगाया। यस सर। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो तो फोर्स कहते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो किसको यूज करोगे आप? torque, तो टॉर्क। लिख लो, किसी भी बॉडी में जब हम किसी भी बॉडी को घुमाते हैं ना, तो वहां जो वर्क डन होता है वो होता है टाउ इंटू थीटा। लिख लो इस बार। एनी बॉडी। ट्रांसलेट करते हैं तो F इंटू force, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, displacement जी, और अगर हम घुमाते हैं तो टॉर्क इंटू थीटा। मैंने पहले दिन आपको बताया था कि जो ट्रांसलेशन में फोर्स होता है ना, वो एंगुलर में टॉर्क होता है। यस सर। yes sir, रोटेशन वाला फोर्स कौन? टॉर्क। torque, बात समझ में आई? तो यहाँ Yes, जो वर्क डन होगा वो होगा टाउ इंटू थीटा। थीटा। इंटू, थीटा। क्लियर है? यस सर। आप इसे लिख लो, रोटेशनल वर्क, ऐसा लिख सकते हो yes, आप। घुमाने वाला वर्क। कौन सा वर्क? रोटेशनल वर्क। घुमाने वाला वर्क। वहां होता है ट्रांसलेशनल वर्क, F Yes, इंटू sir. डी एस या F इंटू एस। ठीक है, यहाँ होता Yes, है sir. टाउ इंटू थीटा। टाउ थीटा। इंटू थीटा। theta, कभी भी आपको अगर वर्क डन निकालना है किसी को रोटेटिंग बॉडी में, तो क्या कर दोगे? उसका टॉर्क आपको पता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, तो वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल yes जाएगा। sir, क्लियर है? यस yes सर। sir, अच्छा अब देख बच्चे, अब यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में आ गया आपको बात? यस yes सर। sir, अब यहाँ देखो, जो थीटा है, क्या वो वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट है? वेरी कर रहा है। वेरी कर रहा है, यस सर। पक्का? यस सर। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले ऐसे था, ऐसे 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 आप बढ़ाओगे तो थीटा जीरो से बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है। वेरी कर रहा है। तो यहाँ जो वर्क डन होगा वो वेरिएबल फोर्स के कारण होगा या कांस्टेंट फोर्स के कारण? वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है उसे हम लोग लिखते हैं dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। अरे यार बोलो हाँ या ना? यस yes सर। sir, भैया आप लिखते हो, छोटा सा वर्क डन निकालते हो, dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिखते हो कि नहीं? बोलो यार। यस yes सर। sir, ये किसके लिए है? ये वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल। फोर्स। force, ये किसके लिए होगा? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल टॉर्क। rotation Torque. जी, torque, नहीं आया समझ में? यस sir, आया, सर। तो लिख लो इस बात को कि दिस फॉर्मूला गिव्स व्हाट? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल, force, ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल Yes, टॉर्क, sir. नॉट फोर्स, टॉर्क, जी सॉरी सर, torque, वेरिएबल। टॉर्क। तो यहाँ टॉर्क वेरी कर रहा है कि कांस्टेंट? टॉर्क। वेरी। अरे यार टॉर्क निकाला Yes, था sir. अभी आपने, टॉर्क इज Yes, इक्वल sir. टू क्या? टीई साइन थीटा निकाला था कि नहीं यार? यस सर। क्या Vary थीटा कर रहा है। वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है? वेरी कर रहा है। तो थीटा वेरी करेगा तो टॉर्क, वेरी करेगा। और टॉर्क वेरी करेगा तो वर्क डन। वेरी हो नहीं आया? आया। तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी थीटा लिखो, इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इनटू डी थीटा। लिखो इन वेरी डिस्प्लेसमेंट। हाँ लिखो, इन वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, in very small displacement d theta, yes work sir, done due to variable force, variable torque, वेरिएबल टॉर्क। dw is equal to tau into d theta. yes, Tau into अरे हिंदी में डी बता थीटा। दो। ठीक है ना बच्चे? yes sir, क्लियर है? तो ये वेरिएबल टॉर्क के लिए फोर्स हो गया, वर्क डन हो गया।
तो अब वर्क डन लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखो अब यहाँ देखो आप लिख लोगे DW इज इक्वल टू PE टाउ इंटू d theta. अब हमने क्या किया, ध्यान से समझना इसको, हमने क्या किया, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और Yes, ये sir. है आपका डाइपोल। इस डाइपोल को पहले हमने कितना डिस्प्लेस कर दिया, थीटा, Theta. फिर हमने कितना डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा, Yes, बहुत sir. छोटा सा क्या, बहुत छोटा सा Displacement. डिस्प्लेस कर दिया डी थीटा। Yes, sir. ये माइनस क्यू, ये प्लस, ये एंगल कितना है, D theta. d theta. हाँ, ये डी थीटा। D D theta. हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेस इसे कर दिया डी थीटा। तो जब हमने बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इसे डी थीटा दे दिया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर हमने इसे डी थीटा दे दिया तो इस पे जो टॉर्क होगा वो कितना होगा भाई, DW इज इक्वल टू टॉर्क कितना है, जितना इस थीटा में है क्या उतना ही डी थीटा डिस्प्लेस करने पे भी वही अप्रोक्सीमेट रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने डी थीटा क्या है, डी थीटा बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, जितना Yes, आप सोच रहे हो कि इतना छोटा है उससे कम सोच के देखो। Yes, sir. जी Yes, सर। sir. डी थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, उस डाइपोल का, कहां से, जब आपने थीटा डिस्प्लेस कर लिया उसके बाद थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हो, उतना छोटा Yes, सा sir. जितना आप सोच रहे हो उससे भी कम, सोच के देखो कितना कम सोच सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली थीटा ही तो डिस्प्लेस किया, Yes, तो sir. जो टॉर्क यहाँ थीटा पे लग रहा है वही तो डी थीटा पे भी हो जाएगा, थीटा प्लस सॉरी वही टॉर्क थीटा प्लस डी थीटा पे भी हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. अरे नहीं है, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ समझाता हूँ। टॉर्क इज इक्वल टू आपने अभी पढ़ा पीई साइन थीटा। Yes, यस sir. सर। अब आपने क्या किया कि डी थीटा और डिस्प्लेस कर दिया, तो टोटल एंगल कितना डिस्प्लेस कर दिया भाई बोलो, PE sin theta d theta. साइन Theta. थीटा प्लस डी थीटा, यही तो डिस्प्लेस किया। Yes, sir. यस अरे सर। नहीं आया। आया sir. तो अभी टॉर्क मान लो ये 1 पॉइंट पे है, ये 2 पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे टॉर्क हो जाएगा पी साइन थीटा प्लस डी थीटा, होगा कि नहीं होगा बोलो। होगा sir. यस सर। अब मेरे बच्चे ये बता, इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, बस d theta का. डी थीटा का। Yes, अगर sir. डी थीटा को मान ले कि 0.0001 डिग्री है, यस सर। Yes, sir. तो Very थीटा small. सॉरी, तो Very, very, ये very बता small. थीटा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा में या डी थीटा में कितने का डिफरेंस, बहुत कम. बहुत कम। तो sir. अप्रोक्सीमेटली ये और ये दोनों बराबर ही हैं क्या, Yes, sir. नहीं आया समझ में, Sir आया. अप्रोक्सीमेटली ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर है. यही मैं समझा रहा हूँ आपको कि थीटा पे जो टॉर्क है वही कितना है, थीटा प्लस डी थीटा पे। d theta पे. तो डी थीटा इतना छोटा एंगल जितना सोच रहे हो आप उससे भी बहुत छोटा. छोटा. छोटा, ठीक है। तो अब देखो Yes, sir. इसे हम लोग क्या करें, इसे हटा रहे हैं अब हम, तो डी डब्ल्यू निकालना है हमको। तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा पीई Sin साइन theta थीटा डी d थीटा, theta. होगा कि नहीं होगा बोलो। Yes, sir. तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन थीटा डी थीटा, इसे क्या कर दें हम लोग, Integration. इंटीग्रेट। जब भी वेरिएबल की बात आती है या तो डिफरेंशिएट करते हैं या तो इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते हैं, कर दिया हमने इंटीग्रेट, Yes, sir. क्लियर है। अब Yes, मान sir. लो आप इसे ना कहां से कहां इंटीग्रेट करना चाहते हो, मान लो लिमिट लगा दिया आपने, मान लो थीटा 1 से Theta 2. थीटा 2। डिस्प्लेस कर रहे हो, कहां से कहां, थीटा 1 से। मान लो आप चाह रहे हो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यस Yes, सर। sir. कहां से कहां, 30 30 to से 60. तो थीटा 1 की वैल्यू कितना रखोगे 30. और थीटा 2 60. 60। वर्क डन निकल जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ये आया समझ में, आया आया sir. सर. पक्का Yes, sir. ये वर्क डन है। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बच्चे, ई हो Minus. जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन Yes, ऑफ sir. साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग जानते ही हो मुझे लगता है, Yes, Yes, sir. sir. Minus cos क्या हो theta. जाएगा भाई, माइनस कॉस थीटा ना, Yes, sir. माइनस कॉस थीटा डी थीटा, यही तो सॉरी कॉस थीटा, लिमिट लगा Yes, दो sir. थीटा 1 से। Theta 2. थीटा 2। तो देख बच्चे वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल टू ई, माइनस बाहर निकाल लो, सॉरी माइनस कहाँ निकाल लो, बाहर. तो माइनस हमने बाहर निकाल लिया, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ पीई
cos cos theta थीटा 2 का लिमिट लगा दो, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। 1 W इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल बच्चे? माइनस cos W इक्वल टू हो जाएगा PE cos theta 1 theta minus cos cos theta theta 1 2. minus minus cos cos theta. theta 2 This is the work. This is what? work done Work done. आनी इसी से आगे कल बढ़ाएंगे अब हम, ठीक है? ओके। yes sir Yes, sir. yes sir इसको you, आप ना एक sir. बार देख लेना जाके घर पे, ठीक है? okay sir Yes, sir. yes कहानी sir इसी से आगे होगी।